हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग पॉलिटी का, उसके बारे में मैं बात करूँगी। उसमें पावर शेयरिंग की हमें ज़रूरत क्या है, वाई पावर शेयरिंग इज़ नीडेड फॉर आवर डेमोक्रेटिक कंट्री। सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे हमारा स्कूल है और हमारे स्कूल में कोई लॉ बन रहा है और उसे इम्प्लीमेंट करना है, और जब भी देखो तो जो प्रिंसिपल है वो कभी किसी टीचर से कुछ पूछते ही नहीं है और सारे लॉ अपने मन से बना देते हैं। तो आप ये सोचो कि अगर किसी का निर्णय नहीं लिया जा रहा है, लॉ बनाने से पहले मीटिंग नहीं हो रही है, तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, लोग एजिटेट होंगे, अगेंस्ट जाएंगे। या फिर एक सेकंड एग्जांपल है, लाइक आपकी फैमिली है और आपकी फैमिली में जो इंडियन कल्चर है उसमें पैट्रियार्की। व्हाट इज पैट्रियार्की? पितृसत्तात्मक, मतलब वहाँ पर सिर्फ पिता को निर्णय लेने की अथॉरिटी है। ठीक है, तो आप क्या सुनोगे? मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, हर एक चीज़ मुझे खाना है तो वही निर्णय लेंगे, मुझे शौक शान जो भी आपको करना है, आपकी जो भी डिसीजन, आपको पढ़ना है, लिखना है, जॉब करना है, एनीथिंग, तो किसको डिसीजन लेने का अथॉरिटी है? सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स को, आपके पापा को, या जो एल्डर है उनको लेने का है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर आपको एजिटेशन होगा, जहाँ पर आप उनके अगेंस्ट जाएंगे, उनके डिसीजन के अगेंस्ट जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, सिस्टम पूरा खराब तरीके से ऑर्गेनाइज होगा, जो हम चाहते वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप समझ रहे हो कि हमारी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और इंडिया जो है इतनी ब्रॉड है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया पे हर जगह क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, इतनी डाइवर्सिटीज़ हैं। तभी आप देखते हो कि इंडिया पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूशन में? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो आप देख रहे हो, अगर आप जम्मू कश्मीर जा रहे हो, बिल्कुल डिफरेंट है आपके तमिल से, आपके केरला से। अगर आप राजस्थान जा रहे हो, मेघालय जा रहे हो, बिल्कुल डिफरेंट है ना। तो कहने का मतलब है कि एक इतनी बड़ी कंट्री, इतनी पॉपुलेटेड कंट्री, इतनी डाइवर्स कंट्री में पावर शेयरिंग आ रही है। तो पावर शेयरिंग की हमें नीड क्यों है? तो पावर शेयरिंग की नीड करने के लिए अब आपको थोड़ा थोड़ा तो सेंस आ ही रहा होगा कि सबसे पहले तो है कि कॉन्फ्लिक्ट्स कम करने हैं, हमारी ऑर्गन बॉडी सही तरीके से काम करे, हमारा जो मानव जीवन है वो सही तरीके से काम करे, सब खुशी खुशी आराम से जिए। इस वजह से हमें पावर शेयरिंग की नीड होती है। तो अभी हम लोग के जो सिविक्स में हमारे दिया हुआ है कि क्या रीजंस होते हैं, प्रोफेशनली हम लोग समझेंगे, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं वाई पावर शेयरिंग इज नीडेड। देयर आर टू रीजंस, फर्स्ट इज प्रूडेंशियल रीजन एंड सेकंड इज मोरल रीजन। Learn the terms. First is prudential reason and second is moral reason. Prudential reason means practical reason. Prudential reason, second is moral reason. P and M. P and M. Practical reason, moral reason. Prudential reason means practical reason. Moral reason means ethical reason. What is the prudential reason? Prudential reason means practical reason। आपको मैं सिंपल से एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे यहाँ अभी जो मैंने प्रीवियस भी अपने वीडियो बनाया उसमें मैंने आपको बताया कि हमारी जो पावर शेयरिंग है उसको हम लोग क्या करते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल आपको बताया था। दूसरा मैंने आपको बताया था वर्टिकल। तीसरा मैंने आपको बताया था सोशल ग्रुप, और फोर्थ मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल पार्टीज। तो आपको जो मैंने वर्टिकल बताया था, वर्टिकल में मैंने आपको बताया था कि वी डिवाइड द पावर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हम लोग इसमें पंचायत में भी इसको कर देते हैं, क्योंकि कुछ अदर ऐसी कंट्रीज है जहां पर वो जब अपनी पावर शेयरिंग करते हैं तो उसमें एक वर्ड देते हैं फेडरल सिस्टम, जिसको हम लोग फेडरलिज्म में भी बोलते हैं, फेडरल सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम का मतलब ही है कि हमारी जो पावर है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना।
लेकिन हमारे इंडिया में क्या है कि जब गांधी जी आए तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमारा जो स्टेट है उसमें भी हम पंचायत लेके आएंगे, क्योंकि हम विलेजेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे, तो उनकी एक अपनी अलग इश्यूज होती है, अपनी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग नीड होती है, इस वजह से उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, जब हम प्रोडेंशियल की बात करते हैं, प्रोडेंशियल मतलब प्रैक्टिकल रीजन। तो प्रैक्टिकल रीजन में हम क्या करते हैं, एक वर्ड आप ला सकते हो, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में क्या है, जिसे हम वर्टिकल सिस्टम भी कहते हैं। वर्टिकल में क्या है, वी डिस्ट्रीब्यूट द पावर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर गवर्नमेंट लाइक पंचायत। ठीक है। तो प्रोडेंशियल रीजन, प्रैक्टिकल रीजन में क्या है कि जैसे आप देखोगे कि मैंने जैसा अभी एग्जांपल दिया कि हमारी जो इंडिया है इतनी डाइवर्स है, लाइक तमिलनाडु इज डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है आपका जम्मू कश्मीर से। और अगर आप मेघालय देखोगे तो बिल्कुल डिफरेंट है आपका राजस्थान से। लेकिन राजस्थान की अलग नीड है, मेघालय की अलग नीड है, जम्मू कश्मीर की अलग नीड्स हैं, और आपका जो तमिलनाडु है वहाँ की अलग नीड्स हैं। तो सबको फुलफिल कौन करेगा? दिल्ली गवर्नमेंट बैठी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है, वो सबकी चीजें कैसे फुलफिल करेगी? इस वजह से हमारी पावर शेयरिंग के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम क्या करें, इसको एक दो रीजन देंगे, एक प्रोडेंशियल रीजन और एक आपका मोरल रीजन। तो प्रोडेंशियल रीजन में प्रैक्टिकल रीजन होगा, मतलब हम एक इतनी डाइवर्स, इतनी पॉपुलेटेड, इतनी ब्रॉड कंट्री को एक अच्छे तरीके, हैप्पली हार्मोनी तरीके से चलाने के लिए, एक सिस्टमैटिक तरीके से चलाने के लिए हमें नीड हो जाता है प्रोडेंशियल, हमें पावर शेयरिंग जरूरी हो जाती है। इसलिए हम लोग कह देते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, उसके दो रीजन है, वन इज प्रोडेंशियल एंड सेकंड इज मोरल। तो प्रोडेंशियल रीजन क्या करती है? कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करती है, किसके बीच में? सोशल ग्रुप्स के बीच में, डाइवर्सिटीज के बीच में, लैंग्वेज के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। अब जैसे मैंने एक बात आपको बोली, पॉलिटिकल पार्टीज, आप कोई भी पूरे इंडिया पे कोई भी पार्टीज आप उठा के देख लो, वो क्या करते हैं, जैसे कहते हैं धर्म की राजनीति, भाषा की राजनीति। तो क्या करते हैं, आपको यूनाइट करते हैं ना। लाइक जैसे तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज को लेके उन्होंने किया, तो सब एक हो गए। फिर आपने देखा कि वेस्ट बंगाल में तो उन्होंने बांग्ला भाषा को लेके करा, तो सभी एक हो गए। फिर आपने देखा रिलीजन में कह देते हैं कि नहीं, हम हिंदू हैं, तो जैसे भाजपा है तो ये क्या सबसे ज्यादा करती है, हिंदुज्म को देखती है, तो हिंदुज्म को एक कर लेती है। फिर जैसे यादव कम्युनिटी में सपा है, बसपा है, ये लोग क्या करते हैं, यादव कम्युनिटी को एक कर लेते हैं। तो इससे एक चीज ये भी होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं और यूनिटी बढ़ती है। एक एक कम्युनिटी को, एक एक रिलीजन को ये लोग, सबको नीड वही है, रोटी कपड़ा मकान ही नीड है, बेसिक नीड ही जॉब है और बिजनेस है, सबको बेसिक नीड ही चाहिए। अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, बट यहाँ पर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, क्योंकि एक एक सोशल ग्रुप्स को आप एक कर सकते हो, आप लैंग्वेज के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं उनको एक कर सकते हो, जो रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं उनको एक कर सकते हो। तो ऐसे क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टीज यूनाइट कर लेती हैं। तो ऐसे लड़ाई दंगा, जो भी टेररिस्ट भी की संभावनाएं भी कम होती हैं, क्योंकि सबको अपनी अपनी जरूरतें धीरे, उनको एक होप होती है, फुलफिल ना हो पाए वो सेकेंडरी मैटर है, बट उनको एक होप होती है कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव जाके विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा में जाएगा मेरा रिप्रेजेंटेटिव, और मेरे लिए मेरी डिमांड्स को रखेगा, तो शायद वो बिल पास हो जाए, या उनका बजट पास हो जाए, या उनकी नीड जो भी है वो फुलफिल हो जाए। तो इससे कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते, स्टेबिलिटी आती है। तो जब भी आप बोर्ड्स एग्जाम में आप आंसर राइटिंग करेंगे, तो आप जब अगर क्वेश्चन आता है व्हाई नीडेड इन डेमोक्रेटिक कंट्री पावर शेयरिंग, तो आप उसको लिख दोगे देयर आर टू रीजन, वन इज प्रोडेंशियल एंड सेकंड इज मोरल। प्रोडेंशियल रीजन मीन्स प्रैक्टिकल रीजन। प्रैक्टिकल रीजन में क्या है कि आप एक एग्जाम्पल दे दोगे, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल दे दोगे, जैसे मैंने बताया वैसे ही आप लिख दोगे, उसमें बहुत ज़्यादा वो आपको दिमाग नहीं लगाना, जैसे मैंने बेसिक आपको एग्जाम्पल्स दिया आप उसको लिख दोगे। फिर उसके बाद आप जैसे कुछ कुछ पेन्स का अलग अलग यूज़ कर दोगे उनको डिफाइन करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें आती हैं,
तो आप प्रैक्टिकल रीजन, और हाँ इससे क्या चीजें आएंगी, सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, दूसरा होगा स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, और यूनिटी भी आएगी। तो 3 चीजें आप इसको भी रिजल्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग मोरल रीजन में। मोरल रीजन सिंपल एथिकल मीन्स है, जैसे आपके अंदर एक काइंडनेस है। जैसे हम लोग इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं, आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स होता है कि जब हमारी जनरेशन जैसे ही जैसे चेंज होती है, कहते हैं ना जमाना चेंज हो गया है ना, मीन्स जनरेशन चेंज होती है। तो जनरेशन चेंज होती है तो सबका कार्य करने का तरीका अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है, सबकी डिमांड्स अलग अलग होती है। तो जैसे अभी क्या डिजिटल इंडिया बना जा रहा है, तो कुछ डिजिटल इंडिया जब हम लोग डिजिटल इंडिया की ओर चले तो फिर उसमें क्या आया, एक आया राइट टू प्राइवेसी। फिर उसमें बात करी गई राइट टू, क्योंकि हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, हमारी जितनी भी आइडेंटिफिकेशन थी, सब तो आपने पब्लिक कर दिया। तो अगर आपकी निजता के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो उसके लिए भी तो कोई राइट्स होना चाहिए ना। मैंने अपना पूरा अकाउंट्स वगैरह, मैंने अपनी सारी आइडेंटिटी फोन में सब रख रखी है, बट कोई तो ऐसा इंसान होगा ना जो उसके साथ खिलवाड़ कर सकता है। इट्स मीन आपको एक अधिकार दिया गया था राइट टू प्राइवेसी, आपको निजता का अधिकार दिया गया था। अगर आपकी निजता, आपकी प्राइवेसी के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो उसके लिए आपको क्या है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए रूल एंड रेगुलेशंस है, उसके लिए पनिशमेंट्स हैं। तो मोरल रीजन क्या होता है, मोरल रीजन में आप देखोगे कि एथिकल मतलब यहाँ पे समय के हिसाब से और लोगों की जरूरतों के अनुसार यहाँ पर रूल्स बनाए जाते हैं और अमेंडमेंट होते हैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो 2 रीजन मैंने आपको बताया। फर्स्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे मोरल रीजन, जैसे अभी मैंने डिजिटल इंडिया राइट टू प्राइवेसी वाला बता दिया। और भी आप नए नए चीजें आप एक्सप्लोर करो अपने अराउंड की कौन कौन से चीजें हैं जो हमारे अमेंडमेंट में आते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। और मोरल रीजन में एक चीज और है, जैसे डेथ आपको दी जाती है। लाइक जैसे कोई किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, एक 15 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट है और उसको इतनी गुस्सा आई कि उसने किसी का मर्डर कर दिया। तो कुछ कंट्रीज में ऐसा है कि ठीक है, अगर किसी ने भी किसी की जान ली है तो हम उसकी भी जान ले लेंगे। सबका डेथ देने का तरीका अलग अलग होता है इसी तरह। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो ये कहेंगी, जो मोरालिटी पे चलती हैं। मोरालिटी का मतलब होता है कि उनके अंदर एक काइंडनेस आएगी कि नहीं, पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ऐसा बच्चे ने क्यों किया, ठीक है, क्योंकि वो अभी एडल्ट नहीं है तो अभी उसने ऐसा क्यों किया, हम उसकी काउंसलिंग करेंगे और फिर हम उसको फिर से उसको कुछ टाइम देंगे। जैसे बाल सुधार गृह में हम उसको भेज सकते हैं, काउंसलर के पास भेज सकते हैं, कुछ टाइम उसको जेल में रख सकते हैं, जिससे हम उसको कुछ टाइम पीरियड देंगे, 18 ईयर्स होने तक देंगे। फिर हम उसको देखेंगे कि वो क्या उसमें कुछ सुधार आया है कि नहीं आया है। लेकिन कुछ लोग डिमांड्स करें, जैसे अभी भी बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें लोग कह देते हैं, सीधा डिमांड करते हैं कि जान ले लो, इसकी जान ले लो। बट जान लेने का, लेकिन आप ये देखते हो ना कि क्यों हमारी गवर्नमेंट जान नहीं ले रही है उसको क्यों नहीं पनिशमेंट, क्यों डेथ नहीं दे रही है। इसका एक ही रीजन है, क्योंकि हमारी जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, ठीक है। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है और इंडिया पे पावर शेयरिंग है, फेडरलिज्म है, तो फेडरल सिस्टम है। तो आपने देखा कि यहाँ पे पावर शेयरिंग जब हो जाती है तो पावर शेयरिंग में मैंने 2 चीजें बताई, वन इज प्रूडेंशियल एंड सेकंड इज मोरल रीजन। तो मोरालिटी यहाँ पर क्या आ रही कि नहीं, हम बच्चे की काउंसलिंग करेंगे कि आखिर क्या रीजन था। एक बच्चा है जो गांधी बन रहा है हमारी कंट्री का और एक बच्चा है जो किसी की जान ले रहा है। इट्स मीन कि हम उसको एनालाइज करेंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे कि ऐसे क्या रीजंस हैं कि बच्चा डेथ कर रहा है। एक मैं रीज़न आपको और बताऊंगी, जैसे जब भी इंडिया पे रेप केसेस होते हैं तो तुरंत हमारी मीडिया दिखाएगी कि हमारी जनता डिमांड कर रही है कि उसको डेथ दे दो, डेथ दे दो। आप सिंपल सा ये पहले ऑब्जर्वेशन करना कि आखिर क्यों हमारी गवर्नमेंट लेट करती है, हमारी जुडिशरी उसको जजमेंट देने में लेट करती है। क्या आपको पता है कि क्या हम सही व्यक्ति को पनिश कर रहे हैं, क्या हम सही व्यक्ति को पनिश कर रहे हैं, ये भी तो जरूरी है।
भाई आप अगर ग्राउंड लेवल में निकलेंगे ना, ये मुझे कहते हुए शर्म नहीं आ रही है, मैं एक अवेयर आपको करना चाह रही हूँ कि आज भी हमारी कंट्री में कुछ ऐसी चीजें हैं कि जहां पर क्राइम कोई और करता है, पनिश किसी और को कर दिया जाता है। तो ये आप मतलब एनालाइज करना कि क्या जरूरी है कि जो डिमांड हो रही, जो हमारी, वैसे तो मीडिया कहा जाता है निष्पक्ष है, निष्पक्ष है, क्या हमारी मीडिया निष्पक्ष है? तो आप ये एनालिसिस करना कि क्या जिसके लिए डिमांड कर रहे हैं कि कंडेम टू डेथ डेथ डेथ, क्या वही है जिसने ये क्राइम किया है? कभी आपको टाइम मिले तो आप एक बार जेल जाना और वहां पर जो जितने भी ये कैदी होते हैं उनसे मिलना, तो आपको ऐसे बहुत सारे कैदी मिल जाएंगे जिनको पता ही नहीं होता है कि उन्होंने क्राइम क्या किया है। और कुछ ऐसे क्राइम करे हुए मिलेंगे जो बहुत ही एजुकेटेड होंगे, बहुत ही मतलब उनको मतलब हर एक चीज उनके पास थी, बट उन्होंने सेकंड्स में उन्होंने क्राइम्स कर दिया। तो आप ये समझेंगे कि क्या होता है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर 14 इमोशंस होते हैं, और वो इमोशंस एकदम से, जैसे आप कहते हो ना कि एकदम से मुझे गुस्सा आ गया, एकदम से मुझे किसी पर दया आ गई, है ना, तो इस वजह से हमारी जुडिशरी तुरंत नहीं देती है, ये तुरंत निर्णय नहीं देती है कि हाँ गलत है तो ठीक है, हाँ ये गलत है। जैसे जैसे अभी जब आप बीएड वगैरह करेंगे तो आप वहां पर एक हाइजेनबर्ग का रूल भी पढ़ेंगे, जहां पर अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग लोगों की मेंटालिटी होती है और कौन किस एज में क्या सोचता है कि हाँ ये गलत है तो इसको ये कर दो। मेजोरिटी तो यही आ जाती है कि हाँ उसने रेप किया है उसको डेथ दे दो, लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं जो ये एनालाइज कर रहे हैं कि क्या उसी ने ये चीज किया है, या ऐसे क्या रीजन थे कि दूसरे इसने ऐसा किया। तो आपको समझ में आ रहा है कि जब पावर शेयरिंग होती है और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ते हैं तो देयर आर 2 रीजन, वन इज प्रूडेंशियल एंड सेकंड इज मोरल रीजन। और मोरल रीजन कहाँ काम कर रहा है? तो मोरल रीजन को डेमोक्रेसी की स्पिरिट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लॉ मतलब कंप्यूटराइज नहीं है कि कट अगर रॉन्ग है तो उसे कट कर दिया। यहाँ पर मोरालिटी मतलब डेमोक्रेसी, इंडिया की डेमोक्रेसी क्यों भी पसंद करी जाती है? क्योंकि यहाँ पर मोरालिटी है, यहाँ पर इमोशंस हैं। तो यहाँ पर रूल से बड़ा हमारे यहाँ क्या है? इमोशंस। ठीक है, तो आपने विक्रमादित्य के बारे में पढ़ा होगा कि राइट डिसीजन देना है, जो उस पद में बैठता है तो वो फिर किसी का सगा नहीं है, वो सिर्फ किसका सगा है? जो सच है। तो अभी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके आपको समझाए, बेसिक चीजें समझाई। सिर्फ मेरा एक इंटेंशन है कि आप टर्म्स को रटे नहीं। जब आप 10th पास आउट करें तो आपके अंदर एक एनालिटिकल पावर हो, आप अपने समाज को, अपने अराउंड जो भी चीजें हो रही है, आप राइट डिसीजन ले सको। थैंक यू।